हेलो गाइस, वेलकम टू लाइफ ऑफ अमित। तो गाइस, जैसे मैंने अपना यूएस एक्सपीरियंस का वीडियो डाला, उसको बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत लोगों ने कमेंट किया और हमने सबके कमेंट्स के रिप्लाई भी किए हैं। और लोग पूछ रहे थे कि आपका क्या क्वेश्चन पूछे है। दोस्तों, क्वेश्चन आंसर्स के लिए हम एक अलग वीडियो बनाएंगे क्या पूछे, क्योंकि सबके क्वेश्चन आंसर्स अलग करते हैं, उनके प्रोफाइल पे, उनके कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ पे डिपेंड करते हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि उसको आप कैसे टैकल करें। और लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आपने प्रिपरेशन कैसे की, तो आज मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताता हूँ कि आप अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा चल जाएगा, आपकी वोकैब और आपकी मतलब एबिलिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। सो फ्रेंड्स, द फर्स्ट पॉइंट इज बी स्पेसिफिक। देखिए, बी स्पेसिफिक कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको ना अपने कॉलेज के बारे में बिल्कुल स्पेसिफिक रहना पड़ेगा कि आपने ये कॉलेज क्यों चूज़ किया। क्योंकि होता क्या है, बच्चे दो तीन कॉलेज चूज़ करते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने ये कॉलेज उसके अगेंस्ट क्यों चूज़ किया। तो आपको एक्चुअल रीजंस, उनकी स्पेशलिटीज़, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरी बात ये, स्पेसिफिकली कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको आपके I-20 की डिटेल्स, उस पर कुछ फिगर्स लिखे होते हैं ना, आपकी फ़ीस, आपकी स्टार्ट डेट, एंड डेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। इंटरव्यूअर आपसे ये सब चीज़ें वेरीफाई करता है कि आपकी स्टार्ट डेट कितनी है, आपकी एंड डेट कितनी है, और आपका प्रोग्राम, आपकी ट्यूशन फीस कितनी है, उसमें से बुक्स का प्राइस कितना है। तो ये सब चीज़ें ना आपको पता होनी चाहिए। तो स्पेसिफिकली आपको इन सब चीज़ों को याद करके चलना है। ओके। देन सेकंड पॉइंट इज नो योर सेल्फ। गैस, नो योर सेल्फ मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ना अपने बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपने फ्यूचर गोल्स के बारे में, और अपने किसी भी मतलब जो भी आपके साथ प्रोफाइल रिलेटेड चीज़ें हैं, आपको पता होनी चाहिए। आपके फाइनेंशियल्स के बारे में, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें आपसे क्वेश्चन करेंगे तो आपको बहुत सारा कुछ मतलब अपने प्रोफाइल के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोफाइल आपकी है। तो आपको बहुत अच्छे से सारा कुछ पता होना चाहिए। तो गाइस, द थर्ड पॉइंट इज लिसन फर्स्ट। देखो, लिसन फर्स्ट मेरा कहने का मतलब ये है कि होता क्या है, जब हम क्वेश्चन आंसर्स रेडी करते हैं ना, तो हम अपने माइंड में एक प्रैक्टिस बना लेते हैं कि पहला क्वेश्चन मेरा ये होगा, सेकंड क्वेश्चन ये होगा, और हम इंटरव्यू विंडो पे जब जाते हैं तो हम पहले माइंड में तैयार करके रखते हैं कि पहला क्वेश्चन ये आएगा। जबकि ऐसा नहीं होता। आपने ना सुनने की आदत डालनी है। सुनने की आदत मेरे कहने का मतलब है कि आपने पहले ये देखना है कि आपसे क्वेश्चन पूछा क्या गया है। ठीक है, इस चीज़ की ना बहुत बच्चे ये कमी करते हैं कि पहले ही माइंड में सोचे रखते हैं पहला क्वेश्चन ये होगा, और जब पहला क्वेश्चन वो नहीं होता वो पैनिक कर जाते हैं। तो आपने ये चीज़ नहीं करनी। लिसन फर्स्ट, वो पहले बोल क्या रहा है, सुनने की आदत डालो, क्योंकि सुनने की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। जो अच्छा सुन सकता है वही अच्छा जवाब दे सकता है। इस चीज़ का हमेशा ख्याल रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। फोर्थ पॉइंट इज रिकॉर्ड योर सेल्फ। देखिए, रिकॉर्ड योरसेल्फ मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए, आपने ना जब क्वेश्चन आंसर्स रेडी करने हैं, तो जब आप आंसर्स बोलोगे, ये एक छोटी सी एक्सरसाइज लगा लो आप इसको। जब आप आंसर्स बोलोगे, तो आपने अपने रिकॉर्डर ऑन करके ना, कैमरे मतलब फ़ोन का रिकॉर्डर ऑन करके अपनी वॉइस को आप सुनो। ये आपको पहले थोड़ा बहुत अजीब लगेगा कि आप क्या कर रहे हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। आपको इससे पता लगेगा कि आप बोल कैसे रहे हो, आपके वर्ड्स कहाँ पे फंस रहे हैं, आप ज़्यादा तेज तो नहीं बोल रहे, आपको अपनी बातें खुद समझ आ रही हैं कि नहीं। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये रिकॉर्ड योरसेल्फ आपने ज़रूर करना है। क्वेश्चन बोलो, आंसर बोलो, उसको रिकॉर्ड करो और देखो कहीं मैं फंबल तो नहीं कर रहा, मेरे वर्ड्स तो नहीं फंस रहे, मैं अटक तो नहीं रहा, अब मुझे कितना याद हो रहा है। तो ये सब चीज़ें ना सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छी हैं, और यही छोटी छोटी चीज़ें आपको इंटरव्यू पे काम आएंगी। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज प्रैक्टिस मोर एंड मोर। देखिए, अभी तक मैंने जो भी आपको पॉइंट्स बताए ना, आपने इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस करते रहना, करते रहना, करते रहना। क्योंकि आपकी प्रैक्टिस ही आपके काम आएगी। ठीक है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप इन एक्टिविटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, लाइक रिकॉर्ड करेंगे, अपने आप को जानेंगे, अपने प्रोफाइल के बारे में अच्छे से अच्छा एक्सप्लेन कर सकेंगे, जितनी भी आपको अभी तक एक्टिविटीज़ बताई, उनकी आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। तभी आपको ये चीज़ें ना आपके माइंड में बैठेंगी, और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। उतने फ्लो से और उतने अच्छे से आपके इंटरव्यू के दिन आपकी ये सारी चीज़ें निकलेंगी। ठीक है। एंड द सिक्स्थ एंड बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट, जो सिक्स्थ पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसने मेरे को भी बहुत हेल्प की और आपको भी बहुत हेल्प करेगा। वो है यूज इंग्लिश पॉडकास्ट एंड इंग्लिश वीडियोस। देखिए गाइज, मैं आपको जैसे बता रहा था कि आपने जब वीज़ा इंटरव्यू देने जाना है ना, तो आपको इंग्लिश में इंटरव्यू देना आपने। तो उसकी वोकैब समझने के लिए या उसका सारा कुछ करने के लिए मैं क्या करता था, मैंने भी ये टिप यूज़ की, आप भी करना। मैं इंग्लिश वीडियोस देखता था, इंग्लिश पॉडकास्ट सुनता था, है ना, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, मूवीज़ देखता था। मैं ये नहीं कर रहा कि सारा दिन इसी पे लगे रहो, सारा दिन भी नहीं लगे रहना। लाइक मैं वीडियोस देखता था, उनकी वोकैब सुनने के लिए कैप्शंस ऑन कर देता था, और साथ साथ सुनता था और साथ साथ नीचे पढ़ता था। इससे बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है। इससे होता है कि आपकी रीडिंग पावर और आपकी लिसनिंग पावर दोनों साथ में काम करती है। तो आपको ना आपका माइंड बहुत अच्छे से एक्टिव होता है, और आपको आदत बनती है। ठीक है, एक्सेंट सुनने की, अमेरिकन एक्सेंट सुनने की, इंग्लिश सुनने की, इंग्लिश में जवाब देने की। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। तो गाइज, ये 6 एक्टिविटीज़ थी जिससे आप करके अपनी वोकैब को, अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बना सकते हो। तो गाइज, ऐसी और वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल प्लीज सब्सक्राइब करें। मेरा यूज इंटरव्यू अगर आपने अब तक एक्सपीरियंस नहीं देखा, तो मैं आई बटन में डाल दूंगा, वहां पे उसे देख सकते हैं जाके। और ऐसी वीडियोस के लिए प्लीज हमारा चैनल जरूर शेयर करें। थैंक यू।